आज हम एक नई मलयालम फिल्म थलवारा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक आप कह सकती हैं हिम्मत और सामाजिक मुश्किलों के बीच फंसे एक इंसान की कहानी है। एक सच्ची अंडरडॉग स्टोरी कह रहे हैं इसे। बिल्कुल। तो चलिए इस पे और बात करते हैं। हमारी इस चर्चा का बेस है सिनेमा एक्सप्रेस में छपा विवेक संतोष का एक डिटेल्ड रिव्यू। ये रिव्यू हमें ज्योतिष नाम के एक शर्मीले लड़के की दुनिया में ले जाता है। उसे विटिलिगो है, मतलब स्किन पे वो सफेद दाग होते हैं ना वो, और उसका सपना है एक्टर बनने का। पर इस रास्ते में जाहिर है शक, मजाक, रिजेक्शन सब कुछ झेलना पड़ता है उसे। तो देखते हैं रिव्यू क्या कहता है इसके बारे में। बिल्कुल। और देखिए, रिव्यू में जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है कि फिल्म इस सेंसिटिव टॉपिक को हैंडल कैसे करती है। संतोष का मानना है कि डायरेक्टर अखिल अनिल कुमार और को राइटर अप्पू असलम ने ज्योतिष की कहानी को काफी ईमानदारी से पेश किया है। मतलब रिव्यू इस पे जोर देता है कि फिल्म ज्योतिष की इनसिक्योरिटीज को सेंसेशनल नहीं बनाती, या जो रोज का भेदभाव वो झेलता है उसे मामूली भी नहीं दिखाती। अच्छा, ये एक बहुत जरूरी बैलेंस है। अक्सर ऐसी कहानियों में मेलोड्रामा ज्यादा हो जाता है। हाँ ये बात तो है। तो फिर रिव्यू के हिसाब से फिल्म ये बैलेंस बनाती कैसे है? अगर सेंसेशनल नहीं है तो कहानी पकड़ कैसे बनाए रखती है? वही तो क्राफ्ट है। संतोष बताते हैं कि फिल्म में ह्यूमर का इस्तेमाल है, रोमांस है, छोटे शहर की लाइफ के रंग है। ये चीजें कहानी को भारी होने से बचाती हैं और ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट भी करती हैं। रिव्यू में इसकी तुलना रंजीत शंकर जयसूर्या की सुसु सुधी वात्मिकम से की गई है। वो फिल्म एक हकलाने वाली लड़की की जीत पर थी। तो उसी तरह ये फिल्म भी, मतलब बिना लेक्चर दिए या ज्यादा दुखी हुए, इंस्पायर करती है। दिखाती है कि रोज की मुश्किलों में भी डिग्निटी कैसे मेंटेन की जा सकती है। समझ गई। तो कहानी का जो इमोशनल कोर है वो किरदारों से आता है, खासकर ज्योतिष, जिसे अर्जुन अशोकन ने निभाया है। रिव्यू उनकी एक्टिंग पर क्या कहता है? मैंने सुना है ऐसे उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस कहा जा रहा है। हाँ हाँ, संतोष अर्जुन अशोकन के काम की बहुत तारीफ करते हैं। वो इसे सिर्फ बेहतरीन नहीं बल्कि उनके करियर का अब तक का सबसे प्यारा और यादगार परफॉर्मेंस मानते हैं। रिव्यू के हिसाब से अशोकन ने ज्योतिष के किरदार की बारीकियों को, मतलब उसकी शर्म, उसकी हिचकिचाहट, लेकिन साथ ही उसके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस पनप रहा है, उसे भी बहुत अच्छे से पकड़ा है। ये ज्यादातर खामोश रहने वाला किरदार है, पर उसकी आंखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोल जाती है। अच्छा। और रिव्यू ये भी कहता है कि अशोकन की एक्टिंग इतनी असरदार है कि जब ज्योतिष को ताने पड़ते हैं तो वो ऑडियंस को भी फील होते हैं, चुभते हैं। और उन्हीं तानों में से एक, जैसा रिव्यू में बताया गया है, उसके दोस्त उसे मजाक में पांडा बुलाते हैं। ये निकनेम कहानी में कैसे काम करता है? हाँ, ये एक बहुत क्या कहते हैं, सटल लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रिव्यू हाईलाइट करता है। संतोष इस बात पर ध्यान दिलाते हैं कि फिल्म कैसे प्यार भरे मजाक और जो क्रूर ताने होते हैं उनके बीच की पतली सी लाइन को दिखाती है। ओके। पांडा नाम का इस्तेमाल इसी फर्क को समझाने के लिए किया गया है। शुरू में लगता है दोस्तों का मजाक है, लेकिन धीरे धीरे वो ज्योतिष को उसकी कंडीशन की याद दिलाता रहता है, एक लेबल बन जाता है। तो रिव्यू के मुताबिक ये दिखाता है कि फिल्म सिर्फ बाहरी मुश्किलों पर ही नहीं रुकी है, बल्कि ज्योतिष की जो अंदरूनी ताकत है, उसकी सहनशीलता और वो जो शांत सा रेजिस्टेंस है उसका, उस पर भी फोकस करती है। ये तो वाकई काफी दिलचस्प है कि एक निकनेम कैसे इतनी परतें जोड़ सकता है कहानी में। ज्योतिष के अलावा बाकी किरदारों के बारे में रिव्यू क्या कहता है? जैसे उसके परिवार का क्या रोल है? रिव्यू बताता है कि जो सपोर्टिंग कास्ट है वो कहानी को और मजबूत करती है। ज्योतिष के पिता हैं कन्नप्पन। ये रोल असल में अर्जुन अशोकन के पिता एक्टर अशोकन ने ही निभाया है। वो सिनेमा के दीवाने हैं और कहानी में थोड़ा ह्यूमर लाते हैं। अच्छा। उसकी माँ है आशा, जिनका रोल देवदर्शनी चेतन ने किया है। वो थोड़ी गुस्सैल दिखाई गई हैं, लेकिन अपने बेटे के लिए एक बेहतर जिंदगी चाहती हैं। संतोष लिखते हैं कि देवदर्शनी ने इस रोल को एक खास गहराई दी है। वो सिर्फ एक परेशान माँ नहीं है। ये किरदार ज्योतिष के बैकग्राउंड को सेट करने में मदद करते हैं। और फिर रिव्यू में संध्या के किरदार का भी जिक्र है, जिससे रेवती शर्मा ने निभाया है। ये उनकी मलयालम डेब्यू फिल्म है। इस किरदार को रिव्यू कैसे देखता है, खासकर ज्योतिष के साथ उसके रिश्ते के कॉन्टेक्स्ट में? रिव्यू संध्या के किरदार को काफी अहम मानता है। संतोष साफ करते हैं कि वो सिर्फ रोमांस एंगल के लिए नहीं है। रेवती शर्मा, जो चेन्नई में पली बड़ी मलयाली हैं, उन्होंने पहले तमिल फिल्म गरुड़न में काम किया था। वो अपने किरदार में एक ताजगी और मजबूती लाती हैं। रिव्यू के अनुसार संध्या का अपना एक दिमाग है
अपनी सोच है। वो सिर्फ सिंपैथी नहीं दिखाती, बल्कि ज्योतिष को उसके सेल्फ डाउट से निकलने में एक्टिवली मदद करती है। वो उसे वैसी एक्सेप्ट करती है जैसा वो है। रोमांस वाले हिस्से को रिव्यू में खास तौर पर सराहा गया है, आपने बताया। ऐसा क्या है जो उसे खास बनाता है? संतोष के एनालिसिस के हिसाब से रोमांस वाले हिस्से की खूबी उसकी राइटिंग और फिल्मांकन में है। उसे बहुत नेचुरली और दिल को छूने वाले तरीके से दिखाया गया है। ओके। रिव्यू में एक गाने इलाको जिए का जिक्र है, जिसके फिल्मांकन की तारीफ की गई है। कहा गया है कि वो गाना शब्दों से ज्यादा उनके रिश्ते की गहराई बताता है। वो उन पलों को दिखाता है जहां दो लोग बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझते हैं, सपोर्ट करते हैं। और इससे जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात जो रिव्यू बताता है, वो है संध्या का नजरिया। एक सीन है जहां वो अपनी दोस्त को समझाती है कि वो ज्योतिष को क्यों पसंद करती है। वो कहती है कि वो उसे उसकी कंडीशन के बावजूद पसंद नहीं करती, बल्कि इसलिए पसंद करती है क्योंकि वो अपनी कंडीशन के साथ कॉन्फिडेंस से रहता है, बिना खुद को कम समझे। वाह। ये नजरिया फिल्म के सेंट्रल थीम शांत प्रतिरोध और सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत अच्छे से दिखाता है। ये सिर्फ पिटी या सिंपैथी नहीं, बल्कि इज्जत पर बेस्ड रिश्ता है। ये वाकई कहानी को एक अलग लेवल पर ले जाता है। रिव्यू में कुछ खास सीन्स का भी जिक्र है जो इमोशनल असर छोड़ते हैं। क्या आप उनके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? हाँ, रिव्यू कुछ ऐसे मोमेंट्स को पॉइंट आउट करता है जो कहानी में बहुत नेचुरली आते हैं, लेकिन गहरा असर छोड़ जाते हैं। एक सीन है जब ज्योतिष आखिर में अपने दोस्तों को टोकता है कि उसे हमेशा पांडा क्यों कहते हो। वो अपने निकनेम को उनके निकनेम से कंपेयर करता है जो तारीफ पर बेस्ड हैं, जबकि उसका निकनेम उसकी फिजिकल कंडीशन से जुड़ा है। ये जरूरी सीन लगता है। संतोष के मुताबिक ये सीन दिखाता है कि कैसे लंबे टाइम से चल रहा मजाक भी चुभ सकता है और सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचा सकता है। और वो वाटर टावर वाले सीन के बारे में क्या? रिव्यू उसे यादगार क्यों मानता है? वाटर टावर वाला सीन एक और मिसाल है जहां फिल्म बिना लेक्चर दिए एक बड़ा मैसेज देती है। रिव्यू बताता है कि जब संध्या ज्योतिष को वाटर टावर पर ऊपर ले जाती है, तो जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते हैं, नीचे जमीन पर चल रहे किसी झगड़े का शोर कम होता जाता है। अच्छा। संतोष इसे एक मेटाफर की तरह देखते हैं कि कैसे हम जिंदगी की नेगेटिविटी, छोटी छोटी बातों और लोगों के तानों से ऊपर उठ सकते हैं। रिव्यू इस बात की तारीफ करता है कि ये सीन्स बनावटी या फोर्स नहीं लगते, बल्कि कहानी के फ्लो में नेचुरली आते हैं, इसीलिए ऑडियंस से कनेक्ट कर पाते हैं। हालांकि रिव्यू फिल्म के हर पहलू की सिर्फ तारीफ ही नहीं करता है ना। फिल्म इंडस्ट्री पर जो कमेंट्री है उसी लेकर कुछ क्रिटिसिज्म भी है। हाँ बिल्कुल, संतोष इस हिस्से पर थोड़े क्रिटिकल हैं। फिल्म में एक सीक्वेंस है जहां ज्योतिष एक ऑडिशन में जाता है। वहां उसका सामना एक नशेड़ी स्टार किड और एक एक्सप्लॉइट करने वाले प्रोड्यूसर से होता है। रिव्यू मानता है कि ये सीक्वेंस इंडस्ट्री की सच्चाई दिखाने की कोशिश तो करता है, लेकिन इसका टोन थोड़ा हल्का रह जाता है। हल्का मतलब संतोष के अनुसार ये सटायर शार्प होने के बजाय थोड़ा पैरोडी जैसा लगता है, तो उसका असर कम हो जाता है। तो क्या इंडस्ट्री के डार्क साइड को दिखाने की ये कोशिश कहानी के मेन फ्लो से भटकाव जैसी लगती है? कुछ हद तक। रिव्यू का मानना है कि ऑडिशन प्रोसेस के नेगेटिव पहलुओं को दिखाने के कुछ और एफर्ट्स हालांकि रेलेवेंट हैं, कहानी की जो मेन इमोशनल जर्नी है उसमें थोड़ी रुकावट डालते हैं। संतोष इन्हें कहानी के स्मूथ डेवलपमेंट के बजाय अलग अलग एपिसोड्स की तरह देखते हैं जो मेन कहानी से थोड़ा भटकाते हैं। ऐसा लगता है फिल्म यहाँ कुछ ज्यादा कहने की कोशिश कर रही है, पर वो बातें ज्योतिष की पर्सनल कहानी से पूरी तरह इंटीग्रेट नहीं हो पाती। लेकिन क्या फिल्म वापस ट्रैक पर आ जाती है? रिव्यू आगे क्या कहता है? हाँ, अच्छी बात यह है कि रिव्यू के मुताबिक स्क्रिप्ट फिर पटरी पर लौट आती है। एक इंपॉर्टेंट डायलॉग का जिक्र है जब ज्योतिष फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि सिनेमा में कुछ नहीं बदला है, सब वैसा ही है। तब एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्टर जिसने पहले ज्योतिष को एनकरेज किया था, उसे जवाब देता है कि शायद बदलाव लाने के लिए पहला कदम ज्योतिष को खुद उठाना होगा। ये तो काफी पावरफुल लाइन है। हाँ, ये एक अहम मोड़ है कहानी में। इसका क्या मतलब निकलता है कहानी के कॉन्टेक्स्ट में? संतोष इसे इस तरह देखते हैं कि ये फिल्म के उस आइडिया को कंफर्म करता है कि बदलाव सिर्फ इंतजार करने से नहीं आता, उसके लिए खुद आगे बढ़ना पड़ता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है। ये सिर्फ बाहरी हालात को दोष देने के बजाय अपनी एजेंसी को पहचानने की बात है। सही। इसी तरह रिव्यू ज्योतिष और उसकी बहन ज्योति के बीच सुलह के एक सीन का भी जिक्र करता है। वो इस बात पे जोर देता है कि समाज के जजमेंट्स के बावजूद अपनी खुशी ढूंढना और अपने रिश्तों को संजोना कितना जरूरी है। डायरेक्टर अखिल अनिल कुमार के काम पर रिव्यू का क्या कहना है? ये उनकी दूसरी फिल्म है। रिव्यू मानता है
कि अखिल अनिल कुमार ने अपनी पहली फिल्म के मुकाबले यहाँ डायरेक्शन पर ज्यादा मजबूत पकड़ दिखाई है। संतोष कहते हैं कि भले ही कहानी के कुछ हिस्से, खासकर वो इंडस्ट्री वाले सीक्वेंस, थोड़े कमजोर लगे हों, लेकिन डायरेक्टर फिल्म की इमोशनल कंटिन्यूटी और उसके कोर मैसेज को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। वो ज्योतिष के किरदार की यात्रा को फोकस में रखते हैं। और फिल्म के टेक्निकल पहलुओं के बारे में रिव्यू क्या कहता है? एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी, म्यूजिक, मेकअप, इनकी भी तारीफ हुई है? हाँ, टेक्निकल टीम की भी काफी तारीफ की गई है। रिव्यू राहुल राधाकृष्णन की टाइट एडिटिंग का जिक्र करता है, जिससे फिल्म करीब 2 घंटे के होने के बावजूद बोझिल नहीं लगती। अच्छा। अनिरुद्ध अनीश की सिनेमेटोग्राफी की तारीफ है कि वो ज्योतिष के अंदरूनी संघर्ष और रोमांस के नाजुक पल दोनों को खूबसूरती से कैप्चर करती है। इलेक्ट्रॉनिक किली का म्यूजिक मूड सेट करने और कहानी के इमोशनल उतार चढ़ाव को उभारने वाला बताया गया है। और नेशनल अवार्ड विनर मेकअप आर्टिस्ट रंजीत अंबाड़ी के काम की खास तारीफ है। उन्होंने ज्योतिष के विटिलिगो को बहुत ऑथेंटिक और सेंसिटिव तरीके से दिखाया है, बिना उसे डरावना बनाए। ये सब मिलकर फिल्म के यथार्थवादी और इमोशनल एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर इस रिव्यू का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या ये फिल्म देखने लायक है? ओवरऑल विवेक संतोष का व्यू काफी पॉजिटिव है। उन्होंने फिल्म को 3.5 स्टार दिए हैं। वो मानते हैं कि फिल्म का स्ट्रक्चर या कहानी का तरीका शायद बहुत नया ना हो, एक जानी पहचानी अंडरडॉग कहानी लग सकती है, लेकिन ये अपनी जमीनी हकीकत, क्रेडिबिलिटी और ईमानदारी की वजह से अलग दिखती है। संतोष के अनुसार ये सिर्फ एक लड़के के एक्टर बनने के सपने के बारे में नहीं है, बल्कि ये फिल्म इंडस्ट्री के जो हार्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, समाज की क्रूरता है और बदलाव की जो धीमी मगर जरूरी हवा है, उस पर भी एक कमेंट्री है। और फिल्म का सबसे जरूरी मैसेज क्या उभर कर आता है इस रिव्यू से? सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसे रिव्यू जोर देकर कहता है वो ये है कि थलवारा आजकल की जो वल्गैरिटी या एक्सट्रीम वायलेंस वाली फिल्में हैं, उनसे अलग हटकर एक सच्ची साफ सुथरी फैमिली फिल्म होने की जगह बनाती है। ये सिर्फ एक एम्बिशियस एक्टर के स्ट्रगल की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट और अपनी पहचान के लिए हर इंसान की लड़ाई की कहानी है। सही। तो रिव्यू मानता है कि सेकेंड हाफ में थोड़ी अनइवननेस होने के बावजूद फिल्म अपनी ईमानदारी, होपफुल अप्रोच और आखिर में मिलने वाली सेटिस्फैक्शन की वजह से देखने लायक है। ये एक ऐसी फिल्म है जो एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। तो थलवारा पर सिनेमा एक्सप्रेस में छपे विवेक संतोष के इस डिटेल्ड एनालिसिस से हमने कई जरूरी बातें समझी। ये एक ईमानदारी से बनी अंडरडॉग कहानी है जिसमें अर्जुन अशोकन की एक्टिंग कमाल की है। फिल्म विटिलिगो जैसे सेंसिटिव टॉपिक को बहुत संजीदगी से हैंडल करती है। कहानी शांत सहनशीलता, एक्सेप्टेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे थीम्स को गहराई से छूती है, और इसमें एक खूबसूरती से दिखाया गया रोमांस भी है जो कहानी को और रिच बनाता है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा मैटर करती है और जिसे रिव्यू भी पॉइंट आउट करता है, वो ये है कि इस फिल्म का मैसेज सिर्फ सिनेमा लवर्स तक ही सीमित नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान से जुड़ सकती है जिसने कभी ना कभी सोशल जजमेंट्स या प्रेजुडिस का सामना किया हो या अपनी आइडेंटिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्ट्रगल किया हो। हाँ, ये बात तो है। संतोष का एनालिसिस ये भी बताता है कि फिल्म एंटरटेनमेंट और एक गहरे सोशल मैसेज के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाने में कामयाब होती है। और जाते जाते सुनने वालों के सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो इसी रिव्यू से निकला है। रिव्यू में उस पल का जिक्र है जब ज्योतिष को कहा जाता है कि बदलाव शायद बाहर से नहीं आएगा, उसे खुद पहला कदम उठाना होगा। तो ये सवाल आता है कि सामाजिक सोच को चैलेंज करने की जिम्मेदारी आखिर कितनी इंडिविजुअल पर है? कहाँ तक एक इंसान को कोशिश करनी चाहिए और कहाँ समाज से बदलने की उम्मीद रखनी चाहिए? इस पर भी सोचा जा सकता है कि थलवारा जैसी फिल्में, भले ही उनमें कुछ क्रिएटिव कमियां हों, जैसा रिव्यू इशारा करता है, समाज की सोच पर कितना और कैसा असर डालती हैं। क्या ऐसी कहानियां जो मेन स्ट्रीम से हटकर सेंसिटिव टॉपिक्स उठाती हैं, धीरे धीरे ही सही एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग का माहौल बनाने में मदद करती हैं? ये कुछ सवाल हैं जिन पर यह रिव्यू हमें सोचने पर मजबूर करता है। उम्मीद है थलवारा पर आधारित ये चर्चा जानकारी भरे और दिलचस्प रही होगी।